हाय हबीबीज। तो आज है हमारा जो भी हमने आज अच्छे वाला सीखा वो पोस्ट करने का चौथा दिन। तो आज हमने एंटीकोगुलेंट पढ़ा, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट के अंदर सबसे पहले हमने वारफेरिन पढ़ा। वारफेरिन जो होता है वो हमारा इंजेक्टेबल एंटीकोएगुलेंट होता है। इसको हम सबक्यूटेनियस या फिर आईवी दे सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम इसको सबक्यूटेनियस ही देते हैं। कहाँ पे देते हैं? अम्बलाइकस के अराउंड, मतलब नाभि के आसपास जो घर में लेते हैं ना हमारे जो ओल्ड दादा वगैरह होते हैं वो। और ये जो है आईएम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि इसको अगर हमने आईएम दिया तो ये हीमेटोमा फॉर्मेशन करवा देता है स्किन के नीचे, ठीक है। उसके बाद में आता है इसका एक्शन, मतलब कितने टाइम तक इसका एक्शन रहता है। ये इसका रिएक्शन रहता है 2 से 3 घंटे तक, मतलब ये असर दिखाता है अपना। उसके बाद में ये होता है कि ये सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में, मतलब प्रेगनेंसी में इसको हम दे सकते हैं। अगर किसी को वारफेरिन देना है तो ये प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। इसका एंटीडोट की बात आती है, एंटीडोट होता है इसका प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट हम करते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हमारा होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 28 से 32 सेकेंड। मतलब कि अगर एपीटीटी 28 से 32 सेकेंड आ रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है। ये वारफेरिन देने के दौरान उसके बाद के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हिपेरिन। उसके बाद में हमारा आ जाता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन जो है ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट है, मतलब ये कोई टेबलेट या फिर कैप्सूल की फॉर्म के अंदर आता है। वो तो जो वारफेरिन था वो तो हमारा लिक्विड में था जिसको हम आईएम दे रहे थे, लेकिन हिपेरिन है ये टेबलेट या फिर कैप्सूल की फॉर्म के अंदर आता है। इसका एंटीडोट होता है विटामिन के। हिपेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। और ये जो है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, यानी कि टेरेटोजेनिक होता है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हमारा प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है इसलिए टेरेटोजेनिक हो गया, और फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी तो हुआ प्रेगनेंसी के अंदर। उसके बाद में इसका जो एक्शन रहता है वो रहता है 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे तक इसका असर रहता है, जिसको हम 5 दिन मतलब बोल सकते हैं। और सर्जरी अगर हम कोई कर रहे हैं, किसी पेशेंट का चल रहा है, तो इसको सर्जरी से पहले स्टॉप करना होता है या फिर होल्ड करना होता है। मतलब 5 दिन पहले हम इसको होल्ड करेंगे या फिर 72 घंटे पहले इसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आती है टेस्ट की बात। इसमें कौन सा टेस्ट हम करते हैं? इसके अंदर टेस्ट करते हैं पीटी-आईएनआर। पीटी यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर यानी कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो नॉर्मल आता है 10 से 11.5 सेकेंड, मतलब 10 से 11.5 सेकेंड इसका नॉर्मल आता है। आईएनआर जो है वो हमारा 0.8 to 1.2 सेकेंड्स तक होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम जो करते हैं, मतलब मोस्ट रिलायबल जो होता है वो आईएनआर ही हमारा होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0.8 to 1.2 सेकेंड आती है। अब एक बार समरी कर लेते हैं। वारफेरिन में हमने पढ़ा इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट, सबक्यूटेनियस आईवी देते हैं। मोस्ट कॉमन हम इसको अम्बलाइकस के अराउंड देते हैं, आईएम देते हैं। आईएम कॉन्ट्राइंडिकेटेड तथा हीमेटोमा फॉर्मेशन करवा देता है। एक्शन 2 से 3 घंटे तक रहता है। सेव होता है प्रेगनेंसी के अंदर। एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है।